जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने बताया है अच्छा और बुरा समय आने पर तुलसी देती है 9 संकेत। वह संकेत क्या है, आज के वीडियो में यही बताएंगे दोस्तों। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पूजनीय और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त तुलसी की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है। अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो आपको उसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन माता तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको अचानक से अपने तुलसी के पौधे में कुछ बदलाव नजर आने लगे तो समझ जाइए कि ये आपके भविष्य जुड़े संकेत मिल रहे हैं। सनातन धर्म में पेड़ पौधों में ईश्वरीय निवास की मान्यता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के विधि विधान से पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु की पूजा में उपयुक्त माना जाता है और तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ वास्तु में भी तुलसी के पौधे को काफी महत्व दिया गया है। वास्तु विज्ञान कहता है अगर घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा है तो वो परिवार में अच्छे और बुरे फलों का संकेत देता है। चलिए जानते हैं कि तुलसी का पौधा अच्छे और बुरे दिनों के संकेत कैसे देता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले ही दे देता है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक घर में लोग तुलसी का पौधा अवश्य लगाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, इसलिए इन्हें हरिवल्लभा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी लगी होती है और नियमित तौर पर उसकी पूजा की जाती है तो वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है व सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि घर में लगी तुलसी में होने वाले बदलाव जीवन में शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं। इसलिए तुलसी से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है और उसमें होने वाले बदलावों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। उससे पहले माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां जरूर लिखें। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा सूखना। यदि अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का संकेत माना जाता है। तुलसी लगाने से सुख समृद्धि आती है, इसलिए माना जाता है कि यदि तुलसी सूखने लगे तो आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उस पौधे को हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें। हालांकि अगर तुलसी का पौधा सूखने लगे तो यह जानना भी आवश्यक है कि कहीं उसकी देखभाल में कोई कमी तो नहीं है। नंबर 2, अचानक नए पौधे का सूख जाना। यदि आप नया पौधा लाते हैं और वह बार बार सूख कर झड़ जाता है तो यह पितृदोष होने का संकेत माना जाता है। ऐसे में आपको पितरों के निमित्त दान करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए और किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर पितृदोष निवारण के उपाय करने चाहिए। नंबर 3, पीले पड़ने लगे तुलसी के पत्ते। अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ना शुरू हो जाएं, तो यह अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तुलसी के पत्ते पीले पड़ने पर आपको इन पत्तों को हटाकर बहते जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। इस अवस्था में पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। आप चाहें तो घर में रामायण का पाठ या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बुध ग्रह में सुधार होता है और परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। नंबर 4 के मंजरी पर सूखने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। कहते हैं तुलसी की मंजरी जब सूखने लगे तो उसे अगर न हटाओ तो पौधे पर बोझ तो बढ़ता ही है, साथ साथ घर के मुखिया पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता है। तुलसी की सूखी मंजरी को हटाकर या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसके सुखाकर तुलसी के बीज की तरह से रख लेना चाहिए। नंबर 5, तुलसी के पौधे का खूब हरा भरा रहना। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा खूब फलता फूलता है या अचानक हरा भरा हो गया है तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है।
ये किसी अच्छे समाचार का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जहां तुलसी हरी भरी रहती है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 6, तुलसी से घर का वातावरण शुद्ध रहना। दोस्तों, कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूज्यनीय देवी के रूप में है। तुलसी को मान शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घ आयु तथा स्वास्थ्य विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। नंबर 7, शास्त्रानुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे का मिलना। शास्त्रों के अनुसार तुलसी कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान हैं। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खासा प्रभाव डालती है। नंबर 8, तुलसी से वास्तु दोष दूर करना। दोस्तों, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन न हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञानुसार व्यवहार करने लगती है। नंबर 9, विवाह में आ रही अड़चन को दूर करना। दोस्तों, कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें व मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। नौकरी में यदि उच्चाधिकारी की वजह से परेशानी हो तो ऑफिस में खाली जमीन या किसी गमले आदि जहां पर भी मिट्टी हो वहां पर सोमवार को तुलसी 16 बीज किसी सफेद कपड़े में बांधकर सुबह दबा दें। सम्मान की वृद्धि होगी। नित्य पंचामृत बनाकर यदि घर की महिला शालिग्राम जी का अभिषेक करती है तो घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।